सो वंस अगेन वेलकम फ्रेंड्स। और लास्ट सेशन में हमने जो 10 क्वेश्चंस किए थे, आज उसका डिटेल डिस्कशन देखेंगे। और एक्चुअल एग्ज़ाम इसकी अप्रोच यही रहेगी, बस हमें इसे ट्राई करना है कि जितना जल्दी से जल्दी ओरल हो सके सॉल्व करें, क्योंकि सारी चीज़ें लिखने लायक नहीं रहती। अगर हम सारी चीज़ें लिखने ही बैठ जाएंगे तो सॉल्व क्या करेंगे। ओके, तो चलिए इसकी अप्रोच देखते हैं। और बहुत से लोग कह रहे थे कि रट के रखा था, पहले से सॉल्व किया था। तो मेरे भाई, यहाँ रट भी लिया तो एक्चुअल एग्ज़ाम में थोड़ी रट के बैठेंगे आप, वहाँ तो कुछ भी आ जाएगा। तो जैसे ही अपने सामने क्वेश्चन आता है, सबसे पहले अप्रोच अपना फोकस जो होना चाहिए वो क्वेश्चन मार्क की तरफ जाना चाहिए। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है और उसका नेचर कैसा है। मीन्स क्वेश्चन मार्क इंटू के साथ है, प्लस के साथ है, डिवाइड के साथ है, रूट है या स्क्वायर है, क्या है। तो यहाँ हमने देखा क्वेश्चन मार्क स्क्वायर के साथ है, तो स्क्वायर इक्वल टू किधर आएगा, जो भी नंबर फाइनली इधर जो आएगा उसका क्या लगेगा, रूट लगेगा। ये चीज़ अपने मन में क्लियर करनी है पहले। उसके बाद जब हम डेटा को डील करेंगे तो 11 से कट करेंगे तो 32 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 11 थ्री जा और यूनिट प्लेस पर 2 है तो 32 ही आएगा। अब जब अपन 32 से 5 का इंटू करेंगे तो ये चीज़ अब अपने को कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किसी भी नंबर का इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5, किसी भी नंबर का इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है। तो 32 इंटू 5 हम टेबल थोड़ी पढ़ेंगे। अगर 32 इंटू 10 होता तो 320 होता, तो उसका हाफ 160 होगा। तो यहाँ पर जो भी आया था वो क्या आया था, 160। और 160 का 40%, तो ये चीज़ अब अपने को देखनी चाहिए कि ये 0 0 कैंसिल ही हो जाएगा। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि 160 का 10% कितना होता है, 16। तो इसका 40% कितना होगा, इंटू 4। तो 16 इंटू 4 64 का रूट लगाएंगे तो 8 आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट। अब जैसे ये था, पहला फोकस अपन क्वेश्चन मार्क को करते हैं। ये स्क्वायर के साथ है तो इधर रूट आएगा, इक्वल टू के इस तरफ, इक्वल टू के इस तरफ जो भी नंबर आएगा, इक्वल टू के इस तरफ जो भी नंबर आएगा रूट पे आएगा। तो अब 1444, ठीक है। अब अगर इसका रूट निकालना है तो वहाँ हम रूट निकालने थोड़ी बैठेंगे, एटलीस्ट अप टू 50 तक के तो स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, क्योंकि जब भी 50 के रेंज में जो भी नंबर आए तो उसका अपन रूट झटके से देख सकें। अब निकालने लग जाएंगे तो 2-3 सेकेंड तो ऐसे ही लग जाएंगे। तो 1444 होता है 38 का, और 676 होता है 26 का। तो अब हम इसे ऐड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि डिवाइडेड बाई 4 है, हम इसे ब्रेक करेंगे। अगर हम 26 को ऐसे लिख दें कि 26 का मीन्स 24 से 2 मोर, और उस 2 को 38 में ऐड कर दें तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। और ये कितना हो गया, जो 26 में 24 लिखा था तो 24 हो गया। ओके, तो अब अपन 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ गया 6, और 40 को डिवाइड करेंगे यहाँ आया 10, और अब ऐड करेंगे 10 और 6 कितना हो गया 16, और 16 का चूँकि रूट आएगा तो रूट कितना होगा 4, ई नंबर। ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ नहीं लिखनी है, बस जल्दी जल्दी मन में ट्राई करना है, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके तो कर सकें, सारी चीज़ें लिखनी भी नहीं है। नेक्स्ट, अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क के साथ नेचर कैसा है, माइनस का। तो पहले बाकियों को सॉल्व करेंगे। 2 से 120 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, और 60 में 0.2 का इंटू करेंगे। 0.2 क्या होता है, 20%। 20% को ही तो 0.2 कहते हैं। तो इसका 10% 6 हुआ, तो 20% जस्ट डबल 12 होगा। अब अपन को तो मालूम है कि अगर ये माइनस में है तो इधर आके प्लस होगा, तो 12 में 0.5 ऐड करेंगे कितना आएगा, 12.5, मीन्स बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब जैसे ये है, क्वेश्चन मार्क के साथ नेचर कौन सा है, 60% का इंटू के साथ है, तो पहले बाकियों को डील करेंगे। -18 है, जैसे ही आपको दिख जाता है कि 324 जहाँ भी आता है आपको 18 दिखता है, ऐसे ही एटलीस्ट 50 तक तो आपको प्रैक्टिस करके रखना है कि 50 तक के रेंज में अगर कहीं पर 1296 लिखा होगा तो इसका रूट कितना होगा 36। अगर कहीं पर मान लीजिए लिखा हुआ है 2116, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2116 किसका होता है, 46 का होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी लर्न होनी चाहिए। तो ये 18 माइनस का था, इधर आया तो 222 में अगर अपन को 18 ऐड करना है तो अब ऐसे ऊपर नीचे लिख के नहीं ऐड करेंगे, मन में देखेंगे कि 220 में अगर 8 दे दें तो कितना हो जाता है, 230 हो जाता है। 220 में 8 दे दें तो 230, और 10 और दे दिया तो 240। फिर दिखना चाहिए कि 60% किसका 240 होगा, तो ये डायरेक्ट 4 टाइम्स कैंसल आउट होता है। तो 60% 240 4 टाइम्स, तो जो 100% होगा वो भी 4 टाइम्स ही होगा, मीन्स 400, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब जैसे ये था, क्वेश्चन मार्क का नेचर 90 के साथ डिवाइड का है, लेकिन बाकियों को सॉल्व करना है पहले। तो 64 जैसे अब आपको दिख जाता है कि यहाँ पर 8 होगा, तो 2 की पावर 3 भी तो 8 ही होता है, तो इसको यहीं से डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। अब अपन को दिखना चाहिए कि 90 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इधर आएगा, तो ये ऐसा होगा 90 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क
और इधर क्या बचा 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इधर आएगा, क्वेश्चन मार्क इधर जाएगा, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हुआ 10 हुआ, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ था 10। 10 कहाँ गया, सी ऑप्शन। ये सब चीज़ें दिखनी चाहिए, सब कुछ लिखने बैठेंगे तो कैसे चलेगा काम। नेक्स्ट, अब जैसे ये है 10 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं तो 16 आ जाता है, और ये रूट है तो इधर स्क्वायर आएगा, तो 16 का 256। जैसे आपको लर्न है कि 16 स्क्वायर कहीं भी आया 256 होता है, 12 स्क्वायर कहीं भी आया 144 होता है, तो ऐसे ही 50 तक तो एटलीस्ट लर्न होना चाहिए कि अगर कहीं भी 41 आ गया तो 1681 होता है, कहीं भी 47 आ गया तो स्क्वायर कितना होता है 2209। ओके, अच्छा तो यहाँ 4 का नेचर इनटू के साथ था, क्वेश्चन मार्क होते हैं, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड कर दिया डायरेक्ट 64। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे ये है 59298464, तो वहाँ निकालने नहीं लगेंगे कि ये किसका स्क्वायर होता है, बैठ कर देखेंगे किसके रेंज में आता है किसका नहीं है। अपन को देखना चाहिए कि ये 5929 मीन्स 5625 75 के स्क्वायर से ऊपर है, यूनिट प्लेस पर 9 है मीन्स 77 होगा। ओके, 8464 8100 90 का स्क्वायर उससे जस्ट ऊपर है, और 4 कब आएगा जब 2 होगा, तो ये हमें दिखना चाहिए कि 92 का स्क्वायर होता है। ओके, 92 का। और अब हम जिसे ऐड करेंगे तो एक के नीचे एक लिख के थोड़ी ऐड करेंगे 7 2 9 9 7 16। हमें जस्ट पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी 100 के आसपास के नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहले 100 से कंपेरिजन करेंगे। अब जैसे ये 100 से 8 लेस है तो इसे 100 दे देंगे, 177 हो जाएगा, उसके बाद 8 लेस कर देंगे तो 169 हो जाएगा। और हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर रूट आएगा, तो 169 का रूट 13 आंसर। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे ये था क्वेश्चन मार्क का नेचर 50 के साथ डिवाइड का है, तो 7 में यहाँ से पहले 2 लेस कर देंगे तो 5 बचेगा। ओके, और 1/2 में 1/2 तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये 5 ही बचा, और 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया तो 10 आंसर। अब जैसे ये क्वेश्चन था नेक्स्ट, 10 का नेचर क्वेश्चन मार्क साथ इंटू का है, तो पहले इधर सॉल्व करेंगे। अब ये 2 × 1/4, तो ये तो दिखना चाहिए कि यहाँ पर 1/2 ही आएगा और कुछ आएगा ही नहीं, और ये +4 है, और फिर इनके साथ यहाँ पर × 8 है। ओके, तो 1/2 ऑफ 8 कितना होता है 4 होता है, और +4 × 8 कितना होता है 32, तो 32 में 4 ऐड किया 36, और 10 से डिवाइड कर दिया तो 3.6। ओके, नेक्स्ट, अब जैसे ये था 80% ऑफ इतना 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 इक्वल टू 24, तो पहले 80% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8/10 या 4/5, जो भी सही लगे। तो 8 से पहले डिवाइड कर दिया, ये हो गया 3, और 3 का × 10 तो कितना हो गया 30। अब अपन को मालूम होना चाहिए 1.5 × 4 कितना होता है 6, प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 30 है, तो 30 में 6 लेस होगा तो 24 आएगा, सी ऑप्शन। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ इतना कठिन भी नहीं आता कि हम कर ना पाएँ, इसे किया जा सकता है, बस थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।